है ना। मनुष्य अपनी बुद्धि से, अपनी शक्ति से कुछ भी कर ले, लेकिन मनुष्य परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता, किसी भी कीमत पे नहीं पहुंच सकता। क्या हम लोग जो अध्ययन कर रहे हैं इस समय, एट प्रेजेंट, इस अध्ययन में हिस्सा लेने में लोग पीछे हट गए। मालूम क्यों? ये उनका शारीरिक मन है जो उन्हें वचन से डिस्ट्रैक्ट करता है। बहाने बहुत हो सकते हैं, सबके पास बहाना ही बहाना है संसार में। परमेश्वर के सामने कोई बहाना नहीं चलता। आप मनुष्य जब देखता है कि मैं फंस रहा हूं तो बहाने बनाता है, लेकिन परमेश्वर मनुष्य के अंतरंग भागों को चेक करता, वहीं पे है बहाने। वो मन, उसके मन को परमेश्वर के वचन से दूर खींचता है। देखिए, जिस लेवल में हम आते हैं उस लेवल में परमेश्वर आपको नहीं, मुझे दिखाता है कि लोग कैसे कटने लगते हैं, भागने लगते हैं। अभी तो प्राण और आत्मा में हम घुसे हैं, वचन घुसा अभी अंदर की चीजें आपके सामने रख रहा है तो लोग भागने लगे। बहुत तेज भागते हैं लोग, मन उनका नहीं लगता। अगर लगता होता तो जिंदगी में अंतर दिखाई देने लगता, विचारों में, विश्वास में और उनके चरित्र में। जो परिवर्तन परमेश्वर देखना चाहता है वो नहीं दिख रहा है। इतना सरल नहीं है। अब आपको एक बात समझ में आ गई होगी, इतना सरल और आपके प्रयास से नहीं होगा। कौन करेगा? आप एक चीज, आपको आज का, हम लोग आज की मैसेज को सुनने से पहले मैं आपके सामने एक गूढ़ बात रखूंगा, जहां किसी का माइंड अभी तक पहुंचा नहीं है। मसीह में आप मसीही जीवन को आप दो रूपकों में देखते हैं बाइबल में। एक तो पेड़ पौधों में, वनस्पति लाइफ में देखते हैं, है ना, फलवंत जीवन, दाखलता और डालियां, ये यानी वनस्पति जीवन को दिखाता है। ठीक। दूसरा भेड़, ये एनिमल लाइफ को दिखाता है। और आप देखिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा, ऑब्जर्वेशन आपका देखें कितना है, हालांकि आप पहुंचेंगे नहीं वहां तक। मसीही जीवन, मसीही विश्वासी कभी भी मनुष्य के रूप में नहीं रखा गया। कैसे रखा गया? वनस्पति जीवन और एनिमल लाइफ, वेजिटेबल लाइफ और एनिमल लाइफ। क्यों वेजिटेबल लाइफ में क्यों रखा गया और एनिमल लाइफ में क्यों रखा गया? किसी को नहीं मालूम। गूढ़ बात रखिए। जी, मसीही जीवन जो आपको ये लोग दिखा रहे हैं संसार में, ये है ही नहीं। दे आर आउट। मसीही जीवन नहीं है तो मसीही जीवन है क्या? अंगूर की डाली है मसीही जीवन, और वो भी अंगूर में दो प्रकार की डाली दिखाई है, एक जो अनफ्रूटफुल है और एक जो फ्रूटफुल है ना। कौन सी वाली मसीही जीवन को दिखाती है? आपको कोई ऐसा दिखा आज तक मसीहत में? ये कौन सा मसीही जीवन प्रोजेक्ट किया जा रहा है जो बाइबल में है ही नहीं? आउट फ्रॉम द बाइबल। मनुष्यों की परंपराओं का पालन मसीही जीवन नहीं है। मैं बहुत प्रेशर के साथ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये कंफर्म्ड है, ये कंफर्म्ड बात है। और लोग अनकंफर्म्ड हैं, अनिश्चित हैं, और वो एक
फिट पैटर्न को फॉलो करते हो, कहते हम मसीह में ना, हो ही नहीं सकता। अब यदि कोई मसीह में है, बाइबल में लिखा, अगर कंडीशनल है, अगर आ गया, यदि लग जाता है, जब इफ लग जाता है तो मीन्स कंडीशनल। अगर कोई मसीह में है, कहां दिखी आपको नई सृष्टि? कहीं दिखी? तो फिर ये इसका मतलब कोई भी मसीह में नहीं, कंफर्म। उसके बाद एनिमल लाइफ। एनिमल लाइफ में ज्यादातर जो फोकस आपका थ्रू आउट द बाइबल है, वो परमेश्वर की प्रजा को, पहले इजराइलियों को, बाद में मसीहों को भेड़ के रूप में दिखाया गया। इस भेड़ के रूप में, ये भेड़ एक रूपक है। इस रूपक में क्या भेद छिपा है जो आज तक लोग पकड़ नहीं पाए? भेड़ क्यों कहा गया? मसीही लोगों को नहीं, भेड़ फॉलो करती है, भेड़ भेड़ को फॉलो करती है। समस्या यहीं पर है। अब चरवाहे पे आइए, जहां तक माइंड नहीं जाता। बिना चरवाहे की भेड़ें क्या है? ये तो वही बात हो गई कि बिना सेनापति के सेना, है ना? ऐसी भेड़ें कहां जाएंगी? हैं? तो आज आपको क्या दिखाई दे रहा है? तितर बितर दिख रहे हैं? आप किसी भी मंडली में जाइए, बाइबल चर्च नहीं बोलती। जिसे आप चर्च बोलते हैं उसको बाइबल मंडली बोलती है। क्यों मंडली बोला गया? वहां पर ढेर सारे लोगों का झुंड है, भीड़ है वो, और भीड़ में विवेक नहीं होता। भीड़ का एक लीडर होता है और भीड़ लीडर को फॉलो करती है। हालेलुया। आप किसको फॉलो कर रहे हैं? क्या मत दीजिएगा कि हम यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं। धोखे से भी मत कह दीजिएगा, क्योंकि आप तुरंत पकड़ लिए जाएंगे। अभी वचन खुलेगा, आप दोषी साबित हो जाएंगे। मत कहिएगा कि हम मसीह को फॉलो करते हैं। सब ये कह सकते हैं हम अपने मन को फॉलो करते हैं, हम अपने मन के मालिक हैं, जो मेरे मन में आएगा वही करेंगे। तो मसीह कहां होंगे? इतने वचनों के बाद कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? इसी को कहते हैं ढीठ, जिद्दी। वचन का बिल्कुल भी टच नहीं करता। यहां से आता है, यहां से जाता है, यहां नहीं जाता। जिस दिन यहां चला गया, उसी दिन आपकी जिंदगी में अंदर काम शुरू हो जाएगा, अंदर आपके विरोधाभास आ जाएगा। हालेलुया। अब देखिए, गूढ़ बात के बाद हम आज का संदेश शुरू कर रहे हैं, और मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा नीति वचन 25 अध्याय का 28 पद। पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। नीति वचन, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 25 वर्स 28। जिसकी आत्मा अपने उसके वश में नहीं, वो ऐसे नगर के समान है जिसकी शहर पनाह घेराव करके तोड़ दी गई हो। इंग्लिश में, he who has no rule over his own spirit, या मनुष्य की आत्मा की बात की जा रही है, पवित्र आत्मा की बात नहीं, कंफ्यूज मत होइएगा। जहां आपके जीवन में अगर आपकी आत्मा में कोई रूल करने वाली शक्ति नहीं है, यानी आपकी आत्मा का कोई राजा नहीं है जी, इज लाइक अ सिटी दैट इज ब्रोकन डाउन एंड विदाउट वॉल्स, यानी ऐसे शहर से इसकी कल्पना रखी जा रही है। आपकी आत्मा
आपकी आत्मा क्या है मालूम है? आपका मन, आपकी इच्छा और आपकी भावना, यह है आपकी आत्मा। आपका मन, आपकी इच्छा और आपकी भावना, यह है आपका मन। इसके ऊपर कोई राजा ना हो, कोई कंट्रोल करने वाला ना हो। तो ये एक ऐसे शहर के समान है जिसकी बाउंड्री जो चारों तरफ सुरक्षा करती है, उसको घेराव करके किसी ने तोड़ दिया हो और कहीं से भी अटैक शुरू हो जाए। हालेलुया। क्या समझ में आया? आपके मन में जो विचार आए, आपकी इच्छा में जो इच्छा पैदा हो जाए और आपके अंदर कोई भी भावना आ जाए, आपका शरीर उधर ही भागेगा। क्यों ऐसा है? आप अपनी इच्छा, अपनी बुद्धि, अपना माइंड, अपनी इच्छा और अपनी भावना, यानी आपका मन, आपकी इच्छा और आपकी भावना आपको भटका रहे हैं। आपके अंदर वो इच्छाएं पैदा हो रही हैं जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में, और आप उसके गुलाम बने। जब कोई आकर एक्सक्यूज करता है ना, तो वो एक्सक्यूज, देखिए हम लोग मानव हैं, हम किसी के ऊपर दबाव नहीं डाल सकते, लेकिन हमारा नियंत्रण खुद पर होना चाहिए। खुद पर होना चाहिए, हमारे अपने मन पे, अपनी इच्छा और अपनी भावना पे हमारा नियंत्रण। हम कैसे नियंत्रण करेंगे? हमारी आत्मा तो मरी हुई है, वही राजा है। हमारी आत्मा जो है वो डेड है। इसका मतलब जब हम बॉर्न अगेन होते हैं, यानी पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में आती है, तो एम्पावरमेंट आता है। एम्पावरमेंट आता है, वो हमारी आत्मा को जीवन के साथ साथ ज्योति भी देती है, शक्ति भी देती है, और हमें आत्मा में बलवंत करती है, ताकि हम अपनी ही आत्मा पर जयवंत हो। और संसार में, रिलीजन में आउटवर्ड साइड फिजिकल से चल रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि चलना हमारी मृतक आत्मा को जीवन कोई नहीं दे सकता। यहां पर आकर रिलीजन फेल, और माइंड पे आकर मेडिकल साइंस फेल। तो जहां पर सब कुछ फेल हो रहा है, वही अंदर का पार्ट है। वहां पे बताइए किसका बस चलेगा? क्या बाइबल में लिखा है, क्या कोई मनुष्य अपने प्राणों को, जब वो निकले तो उस पर उसको इतना अधिकार है कि वो अपने प्राणों को रोक सके निकलने से? आपका प्राण आपके वश में नहीं है। प्राण का मतलब है वही माइंड, विल, इमोशन, आपके वश में नहीं है। आप अनियंत्रित हैं, यानी आपका ब्रेक फेल हो गया। आप कुछ भी सोच सकते हैं, आपके अंदर कोई भी इच्छा पैदा हो सकती है कभी भी, और आपकी भावना कभी भी कैसी भी हो सकती है। अनियंत्रित हो गए ना, अनब्रिडल्ड। अब आप देखिए, हम लोग, घोड़ा शक्ति का प्रतीक है ना, घोड़ा शक्ति का। मेरे साथ निकाल लीजिए नीति वचन में, नीति वचन नीति वचन का 1 मिनट, भजन संहिता 32। हाँ, भजन संहिता 32 अध्याय निकालिए। 32 अध्याय का 9 पद पढ़िए। भजन संहिता 32 अध्याय का 9 पद। तुम घोड़े और खच्चर के समान। क्यों बोला जा रहा तुम घोड़े और खच्चर? यहां इंसान की बात ही नहीं की जा रही। कलीसिया में लोग या तो घोड़े हैं और या आप क्या हैं? आप दो में से एक चीज हो सकते हैं, या तो आप घोड़े हैं और या आप, प्रतीकों में बात की जा रही है। अब इस प्रतीक में क्या भेद छिपा हुआ है? घोड़ा शक्ति का प्रतीक है। या तो तुम अपने आप को शक्तिशाली समझते हो, मैं
मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं सब कुछ कर लूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं बाइबल पढ़ूंगा, मैं उद्धार पा जाऊंगा। संसार में यही तो बताया जा रहा है, बाइबल पढ़ो, दुआ करो, घुटने टेक के करो। सही बताया जा रहा है कि भटकाया जा रहा है? अच्छा, किसको भटकेगा कौन? जो भटकने के लायक है वही तो भटकेगा। जहां सब लोग भटकते हैं वहां पर जो समझदार हैं, जिनको ये मालूम है कि ये गलत है, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, वो नहीं भटकेगा। इसका मतलब जो व्यक्ति जिसके अंदर विवेक नहीं होता, विवेक का मतलब जो ये अंतर नहीं कर सकता व्हाट इज एब्सोल्युटली राइट एंड व्हाट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, वो अविवेकी है, यानी विवेकहीन है, जिसके पास परखने की शक्ति नहीं है। तो वो क्या बन जाता है? वो खच्चर बन जाता है। विवेकहीन व्यक्ति खच्चर के समान है, उसको कोई भी काबू कर ले। और इसमें घोड़ा भी अलग नहीं है। यहां पर इस पॉइंट पे आके घोड़े और खच्चर को कॉमन करके दिखाया गया। तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो। जो घोड़े में भी समझ नहीं होती, शक्ति का प्रतीक जरूर है, घोड़े के पास शक्ति है। आज मशीन में साइंस ने घोड़े की शक्ति को यूनिट बना दिया, अश्व शक्ति, हॉर्स पावर। बड़ी बड़ी मशीनों में जो शक्ति का यूनिट है वो हॉर्स पावर ही है। घोड़े में शक्ति जरूर होती है, लेकिन क्या नहीं होती? क्या चीज नहीं होती? समझ नहीं होती। जो काबू, कोई नहीं, जो उसको वश में कर ले वो उसके अकॉर्डिंग उसकी शक्ति काम करने लगेगी, है ना? शक्ति तो है, लेकिन समझ ना होने के कारण उस शक्ति का कोई भी दुरुपयोग कर सकता है। हाँ के ना? आज क्या हो रहा संसार में? या तो घोड़े या खच्चर है, लेकिन दोनों कॉमन है, क्योंकि एक के पास शक्ति और एक के पास शक्ति का प्रतीक है, और दूसरा बोझ ढोने में प्रतीक है। लोड को खच्चर से दिखाया गया है। देखिए, पावर, शक्ति को कहते हैं इंग्लिश में पावर। द यूनिट ऑफ पावर इज हॉर्स पावर, और लोड को हमेशा खच्चर से दिखाया गया, जो लोड उठा लेता है। आपके यहां बिजली का भी लोड होगा, है ना? हर चीज, आप लिफ्ट पे जाइए, वहां पर लिखा रहता है इतने पर्सन्स अलाउड और इतना वेट अलाउड, है ना? ज्यादा होता तो क्या होता? काम ही नहीं करेगा, खड़े रहो। उसमें से कोई या तो कम हो तभी वो चलेगी। तो जब तक घटेगा नहीं तब तक लिफ्ट चलेगी नहीं। जब उस पे लोड आप असीमित कर देंगे तो नहीं चलेगी, सीमित होगा तभी चलेगी। कॉन्सेप्ट समझ में आया ना? घोड़े और खच्चर के समान ना बनो। जो समझ नहीं रखते उनकी उमंग, लगाम और रास से, ओफो, ये आगे जो चीज बताई गई है ये थोड़ी सी आज के लोगों के लिए दिक्कत देने वाली है, कष्टदायी है। इंग्लिश में पढ़िए क्या लिखा है। इंग्लिश में 32 का 9, बी नॉट लाइक अ हॉर्स और द म्यूल which lack understanding, which must have their mouths high, held trim with bit and bridle or else। यहां पे कहने का मतलब यह है कि घोड़े और खच्चर को और उसकी शक्ति को और उसके वेग को, स्पीड को काबू करने के लिए क्या किया जाता है? लगाम। लगाम कहां लगती है? नाक में के मुंह में? मुंह में क्यों लगती है?
आज की जनरेशन में ये कठिन बात है। अनब्रिडल्ड माउथ्स आर अनकंट्रोल्ड, पट से मुंह से गलत है। पहले के जमाने में माता पिता के आगे बच्चों की चू नहीं निकलती थी, वो रिस्पेक्ट थी। आज क्या है? डिसरिस्पेक्ट। और ये बिब्लिकल है क्या अनबिब्लिकल है? और ऐसे लोग कलीसियाओं में अपने आप को मसीही कह रहे हैं। दुख की बात है, जिन्हें बाइबल का एबीसीडी नहीं मालूम, जो परंपराओं में पले हुए और अपने आप को क्रिश्चियन कह रहे हैं। आज के सेवकों पे शर्म आनी चाहिए, क्योंकि बाइबल के हिसाब, बाइबल के अनुसार हर एक व्यक्ति से हिसाब लिया जाएगा, और हर माता पिता से उसके बच्चों का, और बच्चों से माता पिता का। तुम लोगों ने क्या किया? तो न्याय आसन के सामने खड़े होने से पहले अभी अनुग्रह का समय है। करेक्ट योरसेल्फ नाउ, कल बहुत देर हो जाएगी। शुरुआत आज से करें। जब घोड़े और खच्चर को कोई व्यक्ति अपने वश में कर लेता है, अब आप इस चीज को स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में लाइए। हमने आपको बताया कि मनुष्य की आत्मा डेड है, अब बचा उसकी खुद की आत्मा, जो प्राण जिसको बोलते हैं, जिसको हम लोग आत्मा कहते हैं, लेकिन वो है नहीं एक्चुअली, वो प्राण है। और प्राण जो है उसमें तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, माइंड, विल, इमोशन। अब कंट्रोलिंग पावर अंदर तो है, आत्मा मरी हुई है। तो आपका मन जो है उसको, आपका मन, इच्छा, भावना, यानी आपके प्राणों को जो व्यक्ति आकर्षित कर ले, मोटिवेट कर ले और आपको अपने खूंटे से बांध ले, आप उसी के कहने पर चलने लगेंगे, उसी के मोटिवेशन में चलने लगेंगे। हाँ कि ना? आप किसके मोटिवेशन में चलते हैं? आप कहेंगे खुद के ना, संसार की आत्मा है, आप उसमें चल रहे हैं। स्पिरिट ऑफ रिलीजन है, स्पिरिट ऑफ वर्ल्ड है, ये सब आत्माएं हैं, प्रिंसिपैलिटीज हैं, ये प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत, धारणाएं, मान्यताएं। और ये धारणाएं और मान्यताएं आप इसको फॉलो कर रहे हैं, आपका मन इसे फॉलो करता है। और लोग मालूम क्या कहते हैं? जब किसी से कहो कि चोरी नहीं करनी चाहिए, अरे हमने कहां चोरी की, दाल में नमक चलता है। बाइबल में कहां लिखा है कि दाल में नमक चलता है? ये संसार की आत्मा है। नहीं, लेकिन बाइबल में नहीं है ना, ये तो संसार में मान्य है। आप कौन सी आत्मा से चल रहे हैं बताइए? अगर आप ऐसी मानसिकता में हैं तो आप कौन सी आत्मा में हैं? अब कोई बोलेगा नहीं, सब दूध के धुले हो गए। तो आप संसार की आत्मा को फॉलो कर रहे, तो आप कैसे कह सकते हैं मैं मसीह में हैं? आप दोनों तरफ से फंसते हैं। आप कहते हैं नहीं हूं मसीह में, तो क्यों नहीं हूं? और हूं तो आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? देखिए, आपको एक चीज मालूम होगी शायद, पुलिस क्या करती है चोर को जब पकड़ती है? एक चुटकुला समझ लीजिए, पुलिस ने चोर को पकड़ा, चोर को पकड़ के उसकी पिटाई की, तूने चोरी क्यों की? वो कहता सर मैंने नहीं की, और मारती है, क्यों नहीं की? क्यों नहीं की? क्यों नहीं की? अजय वो कहता की, तो फिर मारती, क्यों की? ऐसे ही अब आप यहां पर फंस गए वचन में। आप कहते हैं हमने इतना वचन सुना और परमेश्वर के वचन की आज्ञा नहीं मानी, तो परमेश्वर कहेगा क्यों नहीं मानी? और आप कहते हैं मानी, तो प्रमाण देगा कि नहीं मानी। आप दोनों तरफ से फंसते हैं। हालेलुया। अब परमेश्वर के न्याय आसन के सामने कैसे खड़े होंगे और क्या बोलेंगे? आपकी सारी चीजें वहां पर फेल है कोई आपके पास तर्क जो वहां काम दे? इसलिए करेक्ट योरसेल्फ। परमेश्वर आपको घेर के सिर्फ ये चाह रहा है कि पश्चाताप करो, मन फिराओ और अपने आप को सही जीवन के लिए परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। तुम नहीं जी पाओगे वो जीवन जिसकी डिमांड परमेश्वर कर रहा है, वो जीवन। अब आप एक बात बताइए, पेड़ से, मसीही जीवन को पेड़ से क्यों रिप्रेजेंट किया गया है? मैं आपको बताता हूं। बिना माली के कोई बाग देखा है आपने? कोई गार्डन ऐसा हो जहां माली ना हो?
माली नहीं होगा तो गार्डन का क्या हाल होगा? हैं? क्या होगा? जंगल बन जाएगा, गार्डन नहीं रहेगा। हैं? इसका मतलब बाग में माली अगर है और सही काम कर रहा है तो वो बाग दिखेगा, और वरना वो जंगल बन जाएगा। अब आप देखिए मसीही जीवन को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है? पेड़ पौधों से, जिनके लिए मनुष्य को, आदम को नियुक्त किया गया था। He is the caretaker of all vegetation. वैसे ही स्पिरिचुअली जीसस क्राइस्ट इज द लास्ट एडम, जो हमारी आत्माओं के लिए नियुक्त किया गया। जंगल वाला जीवन, बाग बने नहीं, उछल कूद चल रही है। ये कौन सी मसीहत है भैया? और ये कहां से आ रही है? ये एक्सपोर्टेड, ये संसार से एक्सपोर्ट हो रही है, ये बिब्लिकल नहीं है। हार्ड हो रहा, अब जैसे जैसे वचन हार्ड हो रहा लोग भाग रहे, कोना ढूंढ रहे हैं। अरे ये तो हमारी आत्मा की बात कर रहा, ये तो हमारे मन की बात कर रहा, ये तो हमारे दिल में उतर गया। अरे वचन तो आपके अभी बोन मैरो में भी जाएगा, आपके विचारों को भी सामने रखेगा। इसीलिए जब यीशु मसीह पैदा हुआ तो उसके लिए कहा गया था इसके द्वारा लोगों के गुप्त विचार प्रकट किए जाएंगे। आप अंदर कैसा इंटेंशन रखते हैं वो सब खोल के कलीसिया में बोल देगा सबके सामने। हालेलुया। लोग क्यों भागते हैं? वचन से क्यों भागते हैं? वचन सुनने से भागते हैं। खुद बैठ के बाइबल पढ़ रहे हैं, क्या समझ में आएगा? फिलिप्पुस को देखो जाके, और वो खोजे को देखो जो यशाया की पुस्तक पढ़ के जा रहा था। मामूली आदमी नहीं था, वो सेनापति था एक रानी का, और वो यशाया नबी की पुस्तक पढ़ता हुआ जा रहा। उस समय वही बाइबल थी। और जब फिलिप्पुस पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति था, और पवित्र आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा इस रथ का पीछा कर, और पहले तो वो चल रहा था, पवित्र आत्मा ने कहा तेज चल, फिर पवित्र आत्मा ने कहा दौड़, अब वो दौड़ने लगा, और वो रथ के पीछे दौड़ने लगा, और वो दौड़ ही रहा था कि वो यशाया नबी की पुस्तक जोर जोर से पढ़ रहा था। तो उसने जोर से बोल के बोला कि जो तू पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? ये प्रेरितों का काम 8 अध्याय में घर में जाके पढ़ के देखिएगा, पूरी कहानी आपको पता चल जाएगा। उसने कहा जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझ सकता हूं? यही प्रश्न मेरा आजकल के जनरेशन से है, आज के लोगों से। तुम बाइबल कितनी भी पढ़ लो, तुम उसमें से क्या समझ रहे हो? तुम्हारा मन अनियंत्रित है, तुम्हारी इच्छा अनियंत्रित है, तुम्हारी भावना अनियंत्रित है, तो इच्छाएं, कल्पनाएं और भावनाएं तुम्हारे अंदर भरी हुई हैं। आत्मा मरी हुई है, कोई कंट्रोलिंग पावर तुम्हारे अंदर है नहीं, तो तुम बाइबल पढ़ के क्या कर लोगे? हैं? पहली चीज तो समझ में नहीं आएगी, और अगर तुमने उसको अपने इंटरप्रिटेशन में समझ लिया तो और तुम नरक के वासी हो गए। क्योंकि परमेश्वर के वचन में कुछ प्लस माइनस करना भी, या उसको मिस इंटरप्रेट करना भी, इसकी भी सजा बहुत ज्यादा है। अब बताइए, अब आप लोग बाइबल का दुरुपयोग कर रहे हैं कि नहीं? सन्नाटा क्यों हो गया? कर रहे हैं ना? अरे तो बेटा, जो चीज समझ, परमेश्वर के वचन में कहां लिखा है तो पढ़ो। सुनने को लिखा है, सुनकर पढ़ो और पढ़कर सुनो। लेकिन लोग सुनने को राजी नहीं है, पढ़ने को राजी है। अगर अब आप यहां पे ये एक क्वेश्चन उठाए तो इस पे एक आंसर लीजिए। आप केमिस्ट्री की किताब खरीदिए 12th क्लास की, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, जूलॉजी, फिजिक्स, कोई भी पुस्तक ले लीजिए, या मैथ्स। अब पढ़ के खुद ही कर लीजिए, एग्जाम दे लीजिए। हाँ, टीचर की काहे के लिए जरूरत है? देखो अब आगे घूमने, अब बाइबल में टीचर की जरूरत नहीं, बाइबल तो हम खुद पढ़ लेंगे। नहीं, आपने अपने टाइम पे पढ़ी, लेकिन जो वचन आपको रोज भेजा जा रहा है, अगर आप सुन नहीं रहे तो आपके बाइबल पढ़ने से कोई फायदा नहीं। मिस इंटरप्रिटेशन वो आपको फंसा देगा। हालेलुया।
आप समझ में आया? थोड़ा सा लंबा चलना पड़ता है समझाने के लिए, इसीलिए हमारे मैसेजेस भी लंबे ही होते हैं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन छोटा हो ही नहीं सकता, और अगर एक्सप्लेनेशन छोटा हो गया तो वो टिप बन जाएगा, और बस ही जीवन में टिप्स है ही नहीं, एक्सप्लेनेशन ही है। और लोगों की समस्या ये है कि वो बहुत देर तक वचन नहीं झेल सकते, है ना? लेकिन आपको मालूम है उद्धार इसी से है, शॉर्टकट्स में उद्धार है ही नहीं। देयर इज नो शॉर्टकट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। अगर मैं एग्जांपल्स आपके सामने खोलूं ना तो आपके होश उड़ जाएंगे। मूसा का मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, मूसा की जिंदगी लीजिए एग्जांपल के तौर पर। मूसा का पालन पोषण कहां हुआ था? मिस्र में नहीं हुआ था, मिस्र के राजा के घर। ही इज कॉल्ड द किंग्स सन। वो राजा का पुत्र था, राजा की बेटी का बेटा था वो एक्चुअली। तो फिरौन उसका रिश्ते में नाना लगा, है ना? और वो राजा था। उसको मालूम है राजा के बच्चों को बेस्ट एजुकेशन दी जाती थी, जो मिस्र की बेस्ट एजुकेशन थी। मिस्र दिखाता संसार को, तो मूसा के पास संसार की बेस्ट एजुकेशन थी, और मूसा के पास युद्ध कला की भी बेस्ट एजुकेशन थी, बेस्ट ट्रेनिंग थी। वो युद्ध कौशल माहिर था। राजा का बेटा होने के कारण वो युद्ध के कौशल में भी माहिर था। और मिस्र में उस जमाने में एक चीज बड़ी आर्किटेक्चरल फेमस थी, मिस्र का आर्किटेक्चर बहुत फेमस था, और स्पेशली पिरामिड्स। मूसा को ये सारा आर्किटेक्चरल वर्क की पूरी कला आती थी। मैंने मूसा के बारे में इतना अध्ययन किया। ही इज अ वेरी वाइजेस्ट एंड वेरी फुल ऑफ नॉलेज पर्सन, फुल ऑफ एजुकेशन। लेकिन वो एजुकेशन थी कहां की? मिस्र की। आज कंपेयर कीजिएगा आज के लोगों को। आज के लोग अपने आप को बहुत आलिम, फाजिल, काबिल समझते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके, लेकिन परमेश्वर के आगे वो सारी डिग्रियां, वो काबिलियत कूड़ा बन जाती है। आप नहीं बनाते, परमेश्वर बना देता उनको कूड़ा। और जब वो उन्हें कूड़ा बनाता है तब वो आपको जंगल में लेके जाता है। 40 साल मूसा मिस्र के राजा के घर में शाही जीवन में रहा और सारी कलाओं में माहिरता हासिल की। तो क्या परमेश्वर ने उसको अपनी सेवा में चुन लिया है? नहीं चुना। वहां से वो भागा। एक गलती मूसा के जीवन में मालूम क्या था? उसका अपने माइंड पर और अपनी भावना पर और अपनी इच्छा पर कोई काबू नहीं था। उसने क्या कर दिया था? क्रोध। मूसा को क्रोध बहुत आता था। मूसा का क्रोध फेमस है, और ये क्रोध के कारण परमेश्वर ने उसको पनिश भी किया था। मूसा का क्रोध मालूम क्या था? एक आदमी को मारा, वो मर गया, तो बालू में दबा के भाग गया। क्रोध। काइन ने हाबिल के साथ क्या किया था? काहे? फिट ऑफ एंगर। गूगल में सर्च करके देखिए, फिट ऑफ एंगर को मैं कहते हैं, आज की मेडिकल भाषा में कहते हैं, ये एक प्रकार है, हाँ, ये दौरा पड़ता है गुस्से का। और ये एक बार जब आपको पड़ता है, हिस्टीरिया बोलते हैं, हिस्टीरिया। रिसर्च करके देख लीजिए गूगल में, आपको पता चल जाएगा। और आप कंपेयर कीजिएगा, अपने लक्षण देखिएगा कि आपको हिस्टेरिक है कि नहीं। गुस्से में पागल हो जाना, अनियंत्रित हो जाना है, हाँ। और ये मानसिक रोग है, और आपके नेचर में है। काबू करने वाली शक्ति नहीं होगी तो क्या होगा? ये डिस्ट्रक्शन करेगा, ये रिलेशनशिप को डिस्ट्रक्ट करेगा, ये फैमिली को डिस्ट्रक्ट करेगा, तोड़ देगा फैमिली को 2 मिनट में। देखिए आज लोग कैसे पूरे पूरे परिवार को खत्म कर रहे हैं, अपने आप को खत्म कर रहे हैं, अपने बच्चों को खत्म कर रहे हैं। ये फिट ऑफ एंगर है। ये भयानक मानसिक रोग फैल रहा है, और बहुत तेजी से फैल रहा है। और जिसके अंदर स्वार्थ की भावना बहुत कट्टर होती जाएगी, उसके अंदर ये बहुत ज्यादा डेवलप होता जाएगा। हालेलुया। आप कहां तक बचोगे? है बचने की शक्ति? हाँ, आपका दुश्मन आपके अंदर ही है। आपका मन, आपकी इच्छा और आपकी भावना ही आपका दुश्मन है।
यीशु मसीह ने कहा था दुश्मन तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे घर के लोग होंगे। घर के लोग का मतलब आप अपने अंदर पहले झांकिए। आपके अंदर दुश्मन बैठा हुआ है, आपका मन आपका दुश्मन है, आपका प्राण आपका दुश्मन है, और आपकी इच्छाएं आपका दुश्मन है। ये जो चीजें आपके अंदर से निकलती है ना, स्वार्थ की निकलती है, मुझे ये दे दो, मुझे ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। अरे यार, पहले मेरा तेरा नहीं, मेरे पहले तो परिवार होता था, ये मेरा परिवार है, हम सब एक हैं, है ना। एक कमरे में ढेर सारे लोग रह लेते थे, और एक टॉयलेट होता था, और एक किचन होता था, प्यार था। आज जितने कमरे उतने टॉयलेट, है ना। आने वाले समय में मैं आपको अभी भविष्यवाणी कर दूं, अभी तो टॉयलेट रूम में अटैच हुआ, फिर किचन भी रूम में अटैच हो जाएगा, देखिएगा, सबका अपना अपना किचन। क्योंकि आने वाली जनरेशन वो अपने मनमानी की चीजें खाएगी, रेडी फूड, रेडी टू ईट। मैगी, जैसे मैगी, पास्ता, फट 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 खुद बना लिया और खा लिया। ये होने जा रहा है संसार में। संसार इसी दिशा में बढ़ रहा है। हर कमरे में अपना अपना टीवी हो गया। पहले एक टीवी होता था, पूरा मोहल्ला भर के देखता। वो प्रेम, वो सहन शक्ति, वो कुछ नहीं अब रह गया। अब लोग किसी को बर्दाश्त नहीं करते हैं। क्यों? स्वार्थ आ गया, स्वार्थ आ गया। आप अपने आप को सक्षम समझने लगे, मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है। ये मत सोचिएगा जन्म से लेकर मृत्यु तक आप दूसरे पर निर्भर हैं, कभी मत भूलिएगा। परमेश्वर ने जानबूझ के ऐसा किया। स्वार्थी लोगों को फिर कोई झांकेगा। अब देखिए, मूसा के बारे में मैंने आपको बताया, तो वहां 40 साल की वो सारी उसकी कलाएं, सारी शिक्षाएं, सारी जितनी उसने यानी महारत हासिल किए थे, फिरौन के राजा के घर में रहकर राजकीय स्तर से उसे परमेश्वर ने 40 साल जंगल में रखकर शून्य कर दिया। हालेलुया। और 40 साल जब जंगल में वो भटक लिया और उसको ये पता चल गया, पहले तो वो कहता था आई एम समबडी, मैं कुछ हूं। मूसा 40 साल तक ये कहता था, मैं सोचता था अपने मन में, मैं कुछ हूं, मैं भी हूं। और फिर 40 साल जंगल में परमेश्वर ने रखकर उसकी दशा ये कर दी कि जब वो कहने लगा मैं कुछ नहीं हूं, और जब उसके अंदर ये चीज आ गई कि मैं कुछ नहीं हूं, तब परमेश्वर ने जलती झाड़ी में उसको दर्शन दिया, प्रकाशन आया। क्या? नाउ यू आर रेडी फॉर माई सर्विस। हालेलुया। आज आप कहां खड़े हैं? मूसा के जीवन काल में देख लीजिए आप कहां खड़े हैं। अभी तो आप राजा वाले पाठ में हैं। मैं सक्षम हूं, मैं ये अभी कोई है परमेश्वर, मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं, अभी तो मैं सब कुछ कर दूंगा। उम्र और बढ़ने, परमेश्वर भी इंतजार करता है जब तुम ढलान पे आओगे, जब तुम ये कहने लगोगे अब तो मैं बच्चों पे निर्भर हूं, इस पे निर्भर हूं, तो मैं कहां जाऊंगा, अगर इस पे छोड़ा मैं कहां जाऊंगा। जब तुमको बुद्धि खुलेगी तब तुम्हें समझ में आएगा मुझे तो परमेश्वर की जरूरत है। बुद्धिमान वो है जो जवानी में इस बात को समझ जाए। हालेलुया। ठीक, अब मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, नीति वचन 16 अध्याय का 32 पद। नीति वचन 16 अध्याय का 32 पद। नीति वचन, हाँ, विलंब से क्रोध करना, वीरता से, और अपने मन को वश में रखना एक नगर जीतने के बराबर है। अगर आपने अपने मन को कंट्रोल कर लिया तो आपने एक नगर जीत लिया। आप एक नगर से कल्पना की जा रही है। अब आप ये बताइए कि आप अपने मन को कैसे नियंत्रित रखेंगे, कंट्रोल में रखेंगे। मन कंट्रोल में नहीं होगा तो इच्छाएं भी कंट्रोल में नहीं होगी, भावनाएं भी कंट्रोल में नहीं होगी। ये दोनों जो है ना, ये मन से ही जुड़ी हुई है ना। अब मन को कैसे कंट्रोल करेंगे? बिग क्वेश्चन। भूत सिद्धि तंत्र मंत्र, हाँ, पूजा पाठ, कुछ भी नहीं। आप सब कुछ करके देख लीजिएगा, सब कुछ करके देख लीजिएगा,
फिर मेरे पास आइए। ये सचमुच 10 जमाने से चला आ रहा है संसार में। और आज आप संसार में देख लीजिए, आपको कौन ऐसा व्यक्ति दिखेगा जो जिसका कंट्रोल अपने मन पर है? क्यों नहीं है? इसका मतलब सब फेल हो गया, सारे फंडे फेल। अरे ऐसे नहीं है कि प्रभु का हमारे किए से कुछ होता तो फिर बात ही क्या थी। यहीं पे तो सारा मसला फंसा, हम आपको वहीं पे ला रहे हैं, उसी ग्राउंड पे कि आप कुछ भी कर लो, कुछ नहीं कर सकते। मालूम सबसे बेस्ट तरीका क्या है? सरेंडर। अब बताइए आप, इसके आगे कोई चीज अगर दिखती हो, सरेंडर से क्या होगा? भाई राजा के आगे सरेंडर कर दो। अभी तक तुम खुद अपना राजा बने हुए थे, तुम्हारा मन राजा है ना, अपनी मनमानी कर रहे थे। एक ऐसा राजा है जो हमारे मन, इच्छा और भावना को कंट्रोल कर सकता है। उसे आप लगाम समझ लीजिए। जब पेंटेकोस्त का दिन आया तो पवित्र आत्मा उतरा, तो ठहरा किस ऑर्गन पर? क्यों? अरे क्यों इसको कंट्रोल में कर रहे हैं? यही तो कंट्रोल नहीं होती है ना। कल मैंने ग्लॉसा पे बोला है, ग्लॉसा ग्रीक वर्ड है, जो अन्य भाषा लिखा है ना, लोग बड़े कंफ्यूज है वहां पर। तो मैंने कल ग्लॉसा जो उसका ग्रीक वर्ड है उस पर अध्ययन दिया, उसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। वहां अन्य भाषा का मतलब ये नहीं है कि लाला लाला ताता ताता पापा पापा जो कर रहे हैं। प्रूव्ड बात है, वहां पर साफ साफ लिखा है कि वहां पर 15-16 कंट्रीज के लोग फॉरेनर्स थे, वो सब अपनी अपनी मातृभाषा सुन रहे थे। इसका मतलब फॉरेन लैंग्वेजेस के लिए ग्लॉसा का मतलब होता है टंग। एक्चुअली उस जमाने में लैंग्वेज वर्ड नहीं था, भाषा वर्ड नहीं था। तो जबान, जैसे लोग कहते थे ये उर्दू जबानी है, ये उर्दू जबान बोलता है, तो जबान का भाषा से संबंध माना जाता था कि जो आप लैंग्वेज बोल रहे हैं आपको उसी जबान का माना जाता था। अब हम लोग किस युग में खड़े हैं? यहां तो टेलीप्रॉम्प्टर्स वगैरह चलते हैं ना, ट्रांसलेटर्स चलते हैं। आज के देखिए, आज के युग में हर कंट्री में, देखिए पहले क्या होता था, आप लोग यहां से परिवर्तन नहीं देखा आपने। बाबुल की मीनार और पेंटेकोस्त को आप कभी नहीं समझ पाएंगे अगर आपने बाइबल में, न्यूज में ये चीजें नहीं समझी। पहले किसी भी देश का राष्ट्राध्यक्ष किसी देश में जाता था तो यूनिवर्सल लैंग्वेज यानी इंग्लिश का उसको ट्रांसलेटर दिया जाता था। अगर वो बोल लेता है तो खुद बोलता था, नहीं तो उसको एक इंटरप्रेटर होता था जो उसकी बात इंग्लिश में बोलता था। आज क्या हो रहा है? आज आप देख रहे होंगे कि हर देश का राष्ट्राध्यक्ष अपनी मातृभाषा में बोल रहा है और सामने बैठा दूसरा देश का आदमी उसको पूरी तरीके से समझ रहा है, मीडिया भी काम कर रहा है। ये कैसे हो रहा है? टेक्नोलॉजी ने इस समस्या का समाधान कर दिया। हालेलुया। तो आज अन्य भाषा में सब लोग बात कर रहे हैं, लेकिन वो सारी बातें मीडिया में सब लोग समझ रहे हैं पढ़कर। मसीही जीवन में भी यही होना था। प्रॉब्लम कहां हुई? झूठी शिक्षा और अनएजुकेटेड लोगों का परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ कर और परंपराओं के रूप में लोगों को पहना देना। ये लो डिनोमिनेशन का चोगा पहनो, तुम मसीह में। अभी लोगों को पता नहीं चलेगा। अभी देखिए तो अब बहुत भयानक समय आ रहा है। सच्ची मसीहत वाले ही एंजॉय करेंगे लाइफ को, बाकी सब लोग जो झूठी मसीहत में वो सब संसारिक हैं, वो सब तड़पेंगे। देखते जाइएगा, मेरी बातों को नोट करते रहिए, आपको सब सामने आएगा। ये जो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका पहला दूसरा पद पढ़िए। यीशु मसीह यहां पर कुछ एक पिक्चर ड्रॉ कर रहा है और एक पिक्चर है, ये पिक्चर आप समझिए एक मसीही जीवन को वो यहां पर दिखा रहा है। सच्ची दाखलता, दाखलता किसे बोलते हैं? अंगूर की बेल को। सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है।
जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, ये डाली कौन है? नहीं, कलीसिया नहीं है। नहीं, या आप एक व्यक्ति को मान लीजिए, हैं? चेला, हाँ चेला कह सकते हैं, चेला। ये डाली, दो चेले हैं। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, कौन काटता है? देखिए यहां पर आपको ट्रिनिटी मिल रही होगी, और ट्रिनिटी के साथ अपने आप को कनेक्ट कीजिए। आपका कनेक्शन ट्रिनिटी से कैसे होता है? जो यीशु मसीह अपने आप को क्या कह रहा? मैं दाखलता हूं। ठीक, दाखलता क्या हो गई? एक वनस्पति हो गया। वनस्पति ये वो जीवन है, आपको शायद जीवन के बारे में नहीं मालूम। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। पहला है जो एनिमल लाइफ है, वो कॉन्शियस लाइफ है, ठीक। और जो वेजिटेबल लाइफ है वो अनकॉन्शियस लाइफ है। और जो ह्यूमन लाइफ है वो सेल्फ कॉन्शियस लाइफ है। अब इन तीनों लाइफ में, ह्यूमन लाइफ में क्या चीज जुड़ गई? सेल्फ। या पकड़ लीजिए, मसीही जीवन में आइए। अब आइए यीशु मसीह की पिक्चर में, वो यहां पे क्या बता रहा है। देखिए, मसीही जीवन को वनस्पति से या भेड़ से ही रिप्रेजेंट किया गया है, और इसका मतलब ये हुआ कि भेड़ जो है वो एक कॉन्शियस लाइफ है, सेल्फ कॉन्शियस नहीं। और भेड़ जो है वो अनकॉन्शियस है, वो खुद से अपनी देखभाल नहीं कर सकती, खुद से कुछ नहीं कर सकती। और जब वो खुद से कुछ नहीं कर सकती, वो है यीशु मसीह बेल है। और बेल में जो डालियां हैं उन्हीं में फल लगते हैं अंगूर के। तो ये जो फल लगा है अंगूर का गुच्छा, एक में लगा एक में नहीं लगा। यीशु मसीह कह रहा है जो डाली मुझ में और नहीं फलती उसे वो कौन? इसका मतलब कलीसिया में पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों काम कर रहे हैं, है ना? और आप खिलवाड़ कर रहे हैं। और आप देख लीजिए, बहुत कड़क है, कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। उसने कहा जो डाली नहीं फलती उसे काट देगा। कौन है किसान? कौन है? अब आप उसका हाथ रोक के दिखाइए, कौन काटेगा? मैं काटूंगा। पिता परमेश्वर, हाँ पिता परमेश्वर कह रहा मैं काटूंगा, जो नहीं फलेगा काट दूंगा। और इसके बाद आगे पढ़िए, और जो फलती है उससे वो कौन? पिता। पिता काम कर रहा है। यीशु मसीह तो अंगूर की लता है और हम डालियां हैं। अब बताइए, आप यीशु यीशु कर रहे हैं और किसान कौन है? अब आप ये बताइए, एक मसीही होने के नाते अब यहां पर अपने आप को देखिए, या तो आप वो डाली है जो फलती नहीं, और या वो है जो फलती। दोनों में से एक ले लीजिए, ठीक। नहीं फलती छोड़ दीजिए, काट देगा, उसका दी एंड है। जो फलती है उस पे आ जाइए। अगर आप वो डाली है जो फल लाने लायक है, यानी लायक व्यक्ति, ठीक। एक नालायक है और एक लायक है, ठीक। नालायक पे आप बहुत देखिए, वो देखिए वो इतने सालों से सुन रहा, उसको तुम दूसरे को क्यों देख रहे हो? वो नालायक है, उसको तो काट देगा। माली कौन है? माली पास्टर है कि पिता परमेश्वर? तो पिता परमेश्वर अपना काम करेगा, है ना? जो डाली मुझ में नहीं फलती काट डालता है, इसको हटा दीजिए, ये नालायक है। और जो लायक है उसे क्या करता है? छांटने का मतलब क्या होता है? नहीं, छांटने का मतलब क्या होता है? सब तुक्के लगाएंगे, क्योंकि किसी को बागवानी से मतलब नहीं। जो बागवानी का शौकीन उससे पूछिए, हैं? बागवानी में जब आप कोई बेल लगाते हैं या कोई पेड़ लगाते हैं, उसका एक टाइम होता है, आप उसको हाँ ट्रिमिंग करते हैं। ट्रिमिंग थोड़ा सा नहीं काटते हैं, हाँ उसमें शेप भी दिया जाता है, शेप भी दिया जाता है। और उसको इतने खूबसूरत, देखिए गार्डन में कितने खूबसूरत खूबसूरत शेप दिए जाते हैं फेंसिंग वगैरह में। ये काम किसका है? माली का। अगर आपको बोल दिया जाए तो आपकी हालत खराब हो जाएगी, कर नहीं पाएंगे।
ये काम करने वाला एक ही व्यक्ति होता है, और जो व्यक्ति होता है वो माहिर होता है इस काम में, और उसे मालूम है कब काटना है, कैसे काटना है, कितना काटना है, ये सब उसके हाथ में होता है। प्रूनिंग का मतलब होता है ट्रिमिंग, काट छांट बोल सकते हैं हिंदी में, काट छांट। अब आपसे एक चीज पूछना चाहते, थोड़ा मॉडर्न लेवल पे आ जाते हैं, क्योंकि यहां पर यीशु मसीह जिस लेवल पे बात कर रहा है, आज के लोग उस लेवल पे शायद ही कभी उतर पाए, कल्पना भी नहीं कर पाएंगे, मुझे मालूम है। अब शहरीकरण हो गया है, अब सब पढ़े लिखे हैं, सब, किसी को कोई बागवानी का कोई शौक नहीं रह गया, सब बिजी लोग हैं। अब आपसे आते हैं लेटेस्ट में, एक वर्ड निकालिए, एडिट। एडिट का मतलब देखिए क्या होता है। एडिट, EDIT, एडिट का मतलब क्या है? ब्रेक, टू प्रिपेयर, रिटन, विजुअल, फॉर ऑडियो, मटीरियल, फॉर पब्लिकेशन और प्रेजेंटेशन, बाय मेकिंग चेंजेस such as correcting errors। आपके जीवन में, आपके मन में, इच्छा में, भावना में, हर जगह त्रुटियां ही भरी हुई हैं। पवित्र आत्मा आएगा तो क्या करेगा? आप हाथ रखेंगे चमत्कार होने लगेगा। हाँ, पवित्र आत्मा काहे के लिए आया? नहीं, आपकी आत्मा में वो आकर सीट उसने बनाई, और वहां से वो आपके प्राणों को नियंत्रित करेगा। कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल। आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल कभी नहीं हो सकता विदाउट द होली स्पिरिट, और बोर्न अगेन के बिना होली स्पिरिट आपके अंदर काम ही नहीं करेगा। अनब्रिडल्ड रहेंगे आप, अनियंत्रित। आप कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी इच्छा कर सकते हैं, कुछ भी आपके अंदर भावना आएगी, और ये कभी भी, और जब आपका ये जो प्राण है, इसमें अनियंत्रित मन, अनियंत्रित इच्छाएं और अनियंत्रित भावनाएं होती हैं, इन तीनों को मिलाकर इज इक्वल टू लस्ट। आज संसार में हर व्यक्ति बाय नेचर फुल ऑफ लस्ट है, अनियंत्रित है, और ऐसे ऐसे प्लान भी उसको मिल रहे हैं कि अनलिमिटेड डेटा ले लो, अनलिमिटेड आप कोई भी चीज ले लो, अनलिमिटेड लोन ले लो, सिविल अच्छी होनी चाहिए बस, आप जितना चाहो उतना लोन ले लो। यानी हर चीज आपको ऐसे दे दी जा रही है, लो। और जब आपको कोई चीज ऐसे ही अनलिमिटेड मिलेगी तो वो आपको कहां लेकर जाएगी, आप कहां ब्रेक मारेंगे? आपके जीवन में ब्रेक फेल हो गए, किसी गाड़ी में बैठिए, जब ब्रेक फेल हो जाए उस समय का सीन अनुभव करके आके बताइएगा, हैं? नहीं, आप गाड़ी चला रहे हो, ब्रेक फेल हो गया हो, बगल वाले तो बोल भी नहीं सकते वो उनको कहेगा मैं तो कूद रहा हूं, तुम ही जाओ नहीं, बता, बगल वाले बताए, वो कूद जाएगा, कहेगा तुम ही जाओ ब्रेक फेल में अरे आप गाड़ी को जब ब्रेक फेल हो जाए, यानी अनियंत्रित हो जाए, अनियंत्रित होकर गाड़ी पलट सकती है, जोरदार टक्कर मार सकती है, कुछ भी होगा, लेकिन उसमें बचेगा कोई। जीवन में आपके जो अनियंत्रण चल रहा है, इसका क्या होगा? सोचिएगा इस विषय पे, और इसको नियंत्रित कैसे आप करेंगे? आप खुद से कर ही नहीं सकते। एक छोटे बच्चे को अगर नियंत्रित करा जाए तो उसके घर में बड़े लोग होते हैं, वही तो उसको कंट्रोल करते हैं, है ना? कंट्रोल करना शिक्षा का बहुत बड़ा पार्ट होता है, डिसिप्लिन का भी बहुत बड़ा पार्ट होता है, और जब तक किसी को डिसिप्लिन में नहीं लाया जाए तो वो जीवन आशीष का कारण नहीं हो सकता। ये मसीही जीवन की खास बातें, जो मुख्य बातें, वो सब आज जीवनों से दूर हो गई हैं। आज सिर्फ वो एजुकेशन के साथ खड़े में लिखित वचन को लेकर, और इसीलिए पवित्र आत्मा काम नहीं कर रहा है। यीशु मसीह एकदम उस लेवल पे बोल रहा है कि मेरा पिता किसान है, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती
उसे वो काट देता है। जो फलती है, इसका मतलब जो छांटा जा रहा है वो कौन है? हम उसको सोचते हैं कि परमेश्वर हमको पनिश कर रहा है। ये पनिशमेंट नहीं है। लगेगा पनिशमेंट जैसा, लगेगा आपको पनिशमेंट जैसा, लेकिन ये पनिशमेंट नहीं है जी। आगे, ताकि और फले। आपके जीवन में थोड़े से फल हैं, आप बड़े खुश हो गए। यहां पर यीशु मसीह ने क्या बताया था? कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। आप 30 गुना फल आपके जीवन में आ गया, मसीह जीवन में। अब आप उछल उछल के स्टेज पे मिनिस्ट्री करने लगे। 30 गुना पे आपने पुरानी कहावत सुनी, कनक कनकते 100 गुनी मादकता दिखाए, वह पाए बोराए वह खाए बोराए। 2 कनक हैं, एक कनक है सोना और दूसरा है धतूरा। दोनों ही मादक हैं। अगर थोड़ा सा मिल जाए ना तो आदमी अनियंत्रित हो जाता है। वही वाली बात है। 30 गुना फल आपके मसीही जीवन में आ गया तो आपसे बड़ा कोई मसीही नहीं हो सकता, आपसे बड़ा कोई प्रचारक नहीं। ये हालत है। इसीलिए पौलुस ने तीमुथियुस को, जो उसका चेला था, उसको कहा था कि सेवकाई में किसी को भी सेवा में खड़ा मत करना जब तक कि वो साबित ना हो जाए। ऐसा ना हो कि नया चेला ना हो कि वो अभिमान में पड़कर शैतान के फंदे में फंस जाए। शैतान के फंदे में फंसने के लिए आपको घमंड आएगा, घमंड चाहिए। घमंड कैसे आएगा? 30 गुना फल आया बस मसीह जीवन में, हमसे बड़ा कोई मसीह नहीं। हालेलुया। अभी कहां तक है रेंज? 30 के बाद 60 भी तो है। 60 की किसी ने सोची नहीं, 100 तो छोड़ देंगे। लोग कहते हैं हम मसीह के समान हो ही नहीं सकते। आज के युग के लोगों ने हार पहले ही मान ली, बाउंड्री छोड़ दी। 60 पे भी नहीं जाना मांगता, 30 में ही कूदना है। 30 में आपको बाइबल की सारी किताबें मालूम हो गई, कहां क्या लिखा है, और मुख्य मुख्य बातें मालूम हो गई। ओकेजन पे, जैसे मृत्यु के समय हमें क्या बोलना है, और बर्थडे के समय क्या बोलना, एनिवर्सरी में क्या बोलना, ये सब बातों के वो माहिर हो गए। और वो ऐसी लपेटी बातें करेंगे मौके पर, ऐसी कर लोग कहेंगे भाई क्या बोलते हैं, आकर्षित हो जाएंगे हैं? ये चीज हमें सुनाई नहीं देती है और हमारे माइंड में भी नहीं रहती है जी। अब देखिए ऐसे लोग किसको, अब कोई जो सच बोलने वाला है, जब आप मसीह के पास जाएंगे वो आपकी सर्जरी करेगा, आपके अंदर से वो चीजें निकाल निकाल के आपके सामने रखेगा। आप वहां जाना पसंद करेंगे? वो जो मीठी मीठी बातें कर रहा है, आपको जिसकी बातें सुनने में अच्छी लग रही है, आप उसको पसंद करेंगे? आज की जनरेशन किसको पसंद करेगी? मैं तो ये सोच रहा था एक दिन बैठे बैठे कि हमने कहा अगर यीशु मसीह मेरे घर में आ जाए तो मेरे बच्चे तो ये यीशु मसीह नहीं है, इसको ये यहां से जाए, ये तो बहुत खड़ा है। लेकिन सच यही है। अरे भैया, जिसको तुम कह रहे हो ये यीशु मसीह नहीं, वही है, वो सुधारने वाला है। और जो तुमको बिगड़ने का मौका दे रहा है वो यीशु मसीह नहीं है। कैसे पहचानोगे? बाइबल से देखो, वो सत्य वाला है, वो झूठ से प्रसन्न नहीं होगा। यीशु मसीह कहने लगा जो डाली मुझ में और फलती उसे वो छांटता, ताकि क्यों छांट रहा है? तो आपके जीवन में, जिसके जीवन में 30-30% फल हैं आत्मिक जीवन में, वो अपने आप को उचके ना। यीशु मसीह उसके जीवन में क्या करेगा? वो 30% फल जो है वो काट काट के फेंक देगा। ये कुछ नहीं, उसको बड़ा बुरा लगेगा। अरे इतनी मुश्किल से इतनी मिनिस्ट्री खड़ी की थी और वो धीरे धीरे कम हो गए लोग। होता है ना? और जब कम होते हैं तो लोग डर जाते हैं। अरे बड़ी मुश्किल से लोग आए थे, तो फिर मालूम क्या करता, वो विजिट करने लगता है, लोगों को पटा पटा के बुलाने। यीशु मसीह कहेगा, अगर यीशु मसीह होगा तो क्या करेगा? जब उसके ढेरों चेले उसको छोड़कर चले गए, बचे 12। अब आ जाइए मुद्दे पे। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? उन्हें बुलाया, 12 को बुलाया। पढ़ लीजिएगा, लिखा है 6 अध्याय में यूहन्ना। उसने 12 को बुलाया, क्या लगा इधर आओ, तुम भी जाना चाहते हो तो तुम भी जा सकते हो। अरे तो फिर सेवा कैसे होगी? यीशु मसीह को मालूम था कि जिन्हें मैंने नाम लेकर बुलाया ये नहीं जाएंगे, ये नहीं जाएंगे। सिर्फ वो चेक कर रहा था, परख रहा था। तब पतरस ने कहा,
कि तुझे छोड़कर हम कहां जाएं, अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है। तब उसने बोला जो बातें तुम सुन रहे हो यही आत्मा और यही जीवन है, सत्य बोला था। और वो 12 में से भी एक जो यीशु मसीह को पकड़वाया थे, जिसने यीशु मसीह कह रहा था तुम में से भी एक है, अभी एक है, वो तो गए। तो जो गए वो मसीह के थे ही नहीं, आकर्षित होकर आ गए थे। ये बात कलीसिया के लोगों को जरूर मालूम होनी चाहिए कि भीड़ तो आएगी। यीशु मसीह ने कहा था बुलाए हुए बहुत है पर चुने हुए, तो आप कौन से वाले सेक्शन में आते हैं, बुलाए हुए कि चुने हुए? फिर चैलेंज आ गया। अब आपके जीवन में पता चलेगा कि आप बुलाए हुए हैं कि छुड़ाए हुए हैं, चुने हुए हैं। आप चुने हुए होंगे तो पतरस की तरह अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास, हम तुझे छोड़कर कहां जाए, डटे रहो। तो मसीह यहां पर क्या कह रहा है उसका अब आप देखिए कि प्रूनिंग के विषय में जब वो बात कर रहा है तो आगे पढ़िए क्या लिखा है। ये प्रूनिंग का मतलब होता है अ टाइप ऑफ क्लेंजिंग, प्योरिफिकेशन। जो जीवन में आपके मसीही जीवन में कई बार आपके अंदर ऐसे विचार आएंगे जो बाइबल के अनुसार, मसीह के अनुसार, पिता के अनुसार नहीं होंगे, संसार की रीति पर होंगे, तो पिता क्या करेगा? प्रूनिंग में क्या किया जाता है? जो बेतरतीब निकलने लगती है उसे क्या आपको और थोड़ा सा आपके समय बताए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोग ये वाले प्रोसेस को पकड़ नहीं पा रहे हैं। आप हेयर कटिंग में आ जाइए। चलिए आज के युग में वो भी एक प्रूनिंग है। आप बाल कटवाने जाते हैं, एक शेप आपके माइंड में, आप इमेजिनेशन में कि मैं ऐसे ये वाला स्टाइल में बाल कटवाऊंगा, तो आप जब उसके पास जाते हैं तो आप उस स्टाइल को उसको बताते कि हमें ये वाली कटिंग करानी है ना। हाँ, एल्बम होता है आजकल। अब इसमें आई देखिए, आप सबको समझ में आएगा प्रूनिंग क्या चीज होती है, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, करंट इश्यूज पे जल्दी समझ में आएगा। तो आप प्रूनिंग करवाने गए अपने बालों की, तो प्रूनिंग आप करेंगे कि बार बार करेगा? चॉइस आपकी है, करेगा बार बार। अब बेचारे की कैंची अगर जरा सी गलत चली गई भाई एरर हो सकती है किसी से भी, सर्जरी करते सर्जन से भी हो जाती है, गलत जगह कैंची चल गई, एरर किसी से भी हो सकता है ना। आप अपनी प्रूनिंग करवाने गए और वो प्रूनिंग करने वाला एक मनुष्य है। ट्रिमिंग कह लीजिए, दाढ़ी की ट्रिमिंग भी होती है। ये सब चीजें शेप देने के लिए है, आपको इंसान बनाने के लिए है। आजकल तो और अच्छा एग्जांपल देते हैं आपको, लोगों के लॉन होते हैं, लॉन में ग्रास होती है ना, उसकी भी ट्रिमिंग होती है। आप किसी ऐसे लॉन में गए हैं जिसकी ट्रिमिंग ना हो, वहां पे पार्टी और ट्रिमिंग ना हो? फॉरेन कंट्री में बड़ा बुरा मानते हैं वो लोग, बहुत बुरा मानते हैं इसको। वहां पे समय समय पर ट्रिमिंग होनी चाहिए, माली रखते हैं, वो ट्रिमिंग होती। कई जगह तो ओनर्स खुद करते हैं, शौकीन होते हैं। हाँ, खुद करते हैं, वो शौकीन होते हैं, वो अपने लॉन की ट्रिमिंग करते हैं। जैसे दाढ़ी को भी सेट करके रखा जाता है ताकि शेप में अच्छी दिखे। मसीही जीवन में प्रूनिंग का मतलब ही यही है। आपका मसीही जीवन किसी भी बात में अनियंत्रित ना हो, यीशु मसीह ये कह रहे हैं। आप फलवंत कब होंगे? जब आपका मन पवित्र आत्मा के नियंत्रण में रहेगा, जब आपकी इच्छा पवित्र आत्मा के नियंत्रण में होगी, जब आपकी भावना पवित्र आत्मा के नियंत्रण में होगी, टोटल कंट्रोल। तब क्या होगा? तब जो जीवन आपका होगा उसको कहा गया है मसीही जीवन। आपको देखने को नहीं मिलेगा, ढूंढिएगा मत, किस संसार में कोई आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो चीज आंख ने देखी नहीं, कान में सुनी नहीं और मनुष्य के चित्त में कभी नहीं आई, परमेश्वर ने वही योजनाएं हमारे लिए बनाई है और वो हमारे जीवन में पूरी करना चाहता है। हम वो जंगल है जिसको वो अदन की वाटिका बनाना मांगता है, जहां परमेश्वर की उपस्थिति। क्या आप चाहते हैं कि आपके जंगल को वो अदन की वाटिका बना दे? तो अपने स्थान पर खड़े होइए, समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए और आपके अंदर पश्चाताप चलने लगे। ये पश्चाताप की लिमिट नहीं है, तब तक चले जब तक कि परमेश्वर
आपके जीवन को नई सृष्टि बनाकर अपनी महिमा में खड़ा ना कर दे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जीवित तो महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपकी योजना के लिए जो आपने हमारे लिए, हम में से हर एक के लिए बनाई है। प्रभु, आपने पापियों के लिए योजना बनाई है ताकि उन्हें अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में परिवर्तित करके अपनी महिमा करें। और प्रभु, अंधकार में से ज्योति आप ही प्रकट कर सकते हैं, यह आपका काम है। हमारा काम तो केवल समर्पण करना है और पश्चाताप करना है। हम पश्चाताप और समर्पण करके आपके सामने ठहर जाते हैं और ये कहते, प्रभु आपका अनुग्रह हर उस जीवन में हो जो डाली फलती है, उसे आप छांट कर आप उसको अपनी महिमा में परिवर्तित करते हैं ताकि वो ऐसी फल दे जिससे पिता की महिमा हो। क्योंकि आपके वचन में लिखा है कि आपने कहा, यीशु मसीह ने कहा, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। हमारे जीवन से आप बहुत फलवंत फलों की इच्छा करते हैं और वो फल, अगर हम पेड़ हैं तो पेड़ फल पैदा कर नहीं सकता, पेड़ में फल पैदा होता है और ये कंडीशंस पर निर्भर करता है। और हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे कलीसिया में और पवित्र आत्मा और पवित्र वचनों के द्वारा आप हमें ऐसी कंडीशंस में डाल के रखते हैं जिससे हमारा जीवन फलवंत हो, जयवंत हो और आपकी महिमा में प्रकट हो, जिससे आपका नाम महिमा पाए। यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को आपके हाथ में सौंपते हैं। हम अपने लिए कुछ नहीं कर सकते प्रभु, ये परम सत्य है। हमारे किए से कुछ नहीं हो सकता, ये भी सत्य है। लेकिन हमारा पश्चाताप और समर्पण करने के बाद आप कार्य करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा वचन के द्वारा कार्य करते हैं ताकि हमारे जीवन में जो हमारे करने से नहीं हो सकता वो आपके द्वारा संभव हो, क्योंकि आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हैं। आपके द्वारा ये असंभव जो आज दिख रहा है हमारा जीवन, ये आपकी महिमा में परिवर्तित होकर संभव हो, जिससे आपका नाम महिमा पाए। आदर और महिमा आपको यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।